सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है, वह उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। हम सब शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसलिए हम सक्सेस नहीं हुए। अपने असफलता का ठीकरा दूसरों पे फोड़ते हैं। सबको सब कुछ उसके माँ बाप के विरासत से नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सक्सेस को अपने कदमों में ला देते हैं, और उन्हीं में से एक थे स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के संस्थापक थे। आज हम आप सबको बताएंगे स्टीव जॉब्स के संघर्ष और सफलता की कहानी। उससे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो स्टीव जॉब्स का परिवार इतना गरीब था कि अपना गुजारा भी अच्छे से नहीं कर सकता था, जिसके कारण स्टीव जॉब्स का जन्म होने पर उनके माता पिता उनकी परवरिश नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने स्टीव को एक दंपत्ति को दे दिया। स्टीव पॉल जॉब्स नाम उन्हें अपने गोद लेने वाले माता पिता से मिला। स्टीव के माता पिता का नाम क्लारा और पॉल जॉब्स था। स्टीव जॉब्स ने 17 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला लिया था। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि उनके माता पिता की सारी कमाई कॉलेज की पढ़ाई में ही खर्च हो जाएगी। उस वक्त उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आगे जाकर क्या करेंगे। आखिर में उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप लेने का फैसला लिया और सोचा कि कोई काम करेंगे जिससे माता पिता की मदद हो सके। उस समय उनके पास रहने के लिए कोई कमरा तक नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त के कमरे में रहते थे और जमीन पर सो जाते थे। उन्होंने कोक की बोतल्स भी बेची ताकि उनसे जो पैसा मिले इनसे वो खाना खा सकें। वो करीब 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि वो खाना खा सकें। जब स्टीव की उम्र 10-20 साल की थी, तब उन्होंने वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी। वह दोनों ने इसमें बहुत सारी मेहनत की और 10 साल में वे लोग बहुत ऊपर पहुंच गए। एक छोटे से गैराज से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच चुकी थी और इसमें 4000 जितने कर्मचारी काम करने लगे थे। उन लोगों ने मिलकर सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैनिकोस को रिलीज किया। पहले साल कंपनी बहुत ही अच्छा काम हुआ, पर भविष्य को लेकर उन लोगों का जो विजन था वो पूरा नहीं हो सका और यह फेलियर साबित हुआ। स्टीव को 30 साल की उम्र में उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद 5 साल में स्टीव ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम नेक्स्ट रखा, और इसके बाद उन्होंने एक और कंपनी तैयार की जिसका नाम पिक्सर रखा। पिक्सर ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई थी। आज भी इस स्टूडियो को सबसे बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इधर एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स के ना रहने की वजह से बहुत ज्यादा घाटे में चल रही थी। उस समय एप्पल ने $477 मिलियन में नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और फिर स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के CEO बन गए। बस अब तो स्टीव जॉब्स ने दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने आईपॉड आईट्यून निकाला और 2007 में बहुत मेहनत के बाद एप्पल का पहला फोन लॉन्च किया। इस फोन ने मोबाइल फोन की दुनिया में तहलका मचा दी। आज एप्पल दुनिया की बड़ी कंपनियों में बेशुमार है। आज इसकी नेटवर्थ करीब 3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, जो कई कंट्रियों के GDP के बराबर है। अगर स्टीव को एप्पल से नहीं निकालते तो फिर वो ये सब नहीं कर पाते। दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजाने वाले स्टीव जॉब्स की मौत मात्र 56 साल की उम्र में 2011 में कैंसर से हो गई। लेकिन उन्होंने जो मरते वक्त आखिरी शब्द बोले थे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। उन्होंने मरते समय कहा था कि मैं बिजनेस वर्ल्ड में सफलता की चोटी पर पहुंच चुका हूं। वहीं दूसरों की नजर में मेरी लाइफ सफलता का दूसरा नाम है। लेकिन अगर मैं मेरी लाइफ के बारे में बात करता हूं तो मुझे यह समझ आता है कि पैसा जीवन का सिर्फ एक पार्ट है। आज इस बेड पर पड़े रहकर अगर मैं अपने पूरे जीवन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिंदगी में मुझे नाम और पैसा मिला वो मौत के समय किसी काम का नहीं है। आज मैं यहाँ अंधेरे में लाइफ सपोर्टिंग मशीन की ग्रीन लाइट देख रहा हूँ, साथ ही भगवान को भी महसूस कर रहा हूँ और मुझे मौत पास आती नजर आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने आखिरी समय के लिए पर्याप्त रुपए इकट्ठे कर लेते हैं तो आपको अपने रिश्ते, अपनी कला और बचपन के सपनों पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा और लगातार पैसा कमाने की आदत आपको मेरी तरह ही एक विकृत इंसान बना देगी। आप किसी भी चीज को दोबारा हासिल कर सकते हैं सिवाय जीवन के, इसलिए जीवन बहुत अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलती। इसलिए अपने आप को हर हाल में खुश रखो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। आज स्टीव जॉब्स नहीं है, लेकिन उनकी सफलता को यह दुनिया कभी नहीं भुला सकती। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि किसी को भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे उसने बहुत मेहनत की है, बहुत सालों का संघर्ष है, तब जाके वो सफल हुआ है। जिंदगी बहुत कम दिनों की होती है, इसलिए दूसरों को देखने में नकल करने से बेहतर है खुद के क्षमताओं को समझो और अपने सपनों को पूरा करो, वरना कोई और आके तुम्हें नौकर बनाकर अपना सपना पूरा कर लेगा। इससे बेहतर है तुम खुद के लिए अपना काम करो और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओ।